नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी PYQ सीरीज चल रहा है। 2014 का दूसरी पाली का क्वेश्चन है और जो अभी तक प्रथम पाली का क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पर देख लें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि रॉड ऑफ विच मटेरियल आर यूजुअली टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोल रहा है कि विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ प्रयोग में लाई जाती। तो विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें सॉफ्ट आयरन यानी कि कोमल लोहा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब विल बी। बोल रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो। तो इसको मान निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका क्या मान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि P पावर इक्वल टू V इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो I इक्वल टू हो जाएगा P बट्टे V। I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा P बट्टे V। तो I इक्वल टू लिख सकते हैं 100 वाट बट्टे 250 वोल्ट हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 10 से 25 आपका यानी कि 0.4 एम्पियर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए बेस्ड ऑन। बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा की उष्मीय प्रभाव पर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न को हम लोग डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट डिटेक्ट करते हैं और एम मीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं और मीटर से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, यानी कि आपका डायनेमो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर द मूविंग पार्टिकल आर। बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसका मूविंग पार्टिकल क्या होता है। तो उसका मूविंग पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायो एनर्जी सोर्स। जीव द्रव्यमान ऊर्जा की स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा के स्रोत कौन सा नहीं है। तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द मिनिमम विंड ऑफ स्पीड रिक्वायर्ड टू ऑपरेट टरबाइन। बोल रहा है कि पवन विद्युत जनित पवन चाल के कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर आवर, यानी कि 15 किलोमीटर घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोड्यूस व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, NOT और O2। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि व्हेन electricity is passed through aqueous solution of a sodium chloride, it deoxidate and forms sodium hydroxide. The process is called। बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने को विलिनोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अल्कली रिएक्शन, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। नंबर 10 पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से आपका NO2CO3.10H2O सही है। इसी को हम लोग सोडियम कार्बोनेट टीहेकाइड्रेट भी बोलते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम लोग वाशिंग सोडा भी इसी को बोलते हैं, वाशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कट और नाइफ। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से हम लोग जानते हैं कि चाकू से हम लोग लिथियम को आराम से
काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन कंटेन 3 बॉन्ड्स। बोल रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का 3 बंध होते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा 12 का आपका बी हो जाएगा C2H6। C2H6 इसको हम लोग इथेन भी बोलते हैं। इथेन भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विच ग्रुप इज ए रिड्यूसिंग ग्रुप। बोल रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CHO जिसको एल्डिहाइड ग्रुप भी बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोस्ट रिएक्टिव। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपका सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। तो आपका के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोटेशियम। आपका पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज। हमारा प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा सन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे हमारा क्या कहलाते हैं प्रोड्यूसर कहलाते हैं यानी कि उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि द विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट आर। कीटों के पंखे और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं। तो ये किस प्रकार का अंग है एनोलोगस ऑर्गन है अस्मरिवर्तीय अंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि द डाइजेशन ऑफ फूड इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन यानी कि विस्थापन हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्फीबियंस एनिमल। निम्नलिखित में से कौन एक अभयलिंगी जंतु है। लिंगी जंतु फिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए मछली। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राउंड वाटर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण आपका हो जाएगा रिवर यानी नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आपका दूसरे पाली का भी क्वेश्चन समाप्त हो गया और आपको आगे 2015 का प्रथम पाली का क्वेश्चन आएगा।